नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल। बच्चों, मेरे पास जो प्रश्न दिया है ये प्रश्न थ्योरिकल है, और थ्योरिकल प्रश्न जो होते हैं बच्चे अधिकतर नहीं लगा पाते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को इतनी सरल व आसान भाषा में सिखाने वाला हूं जिसकी सहायता से आप सभी लोग इस प्रश्न को सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस प्रश्न को सीखना है तो यार इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, और साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना है। सबसे पहले मुझे बच्चों करना क्या पड़ेगा, अगर थ्योरिकल प्रश्न कोई भी हो तो उसको मुझे पहले तो समझना पड़ेगा। ये प्रश्न में मुझे क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस प्रश्न को समझेंगे। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो हमारा नूरी है और एक है सोनू। उन दोनों की आयु कह रहा है 5 वर्ष पहले। ये पूर्व माने पहले होता है। मान लीजिए इस समय मैं 10 वर्ष का हूँ, ध्यान से बिल्कुल समझना है। मैं इस समय कितने वर्ष का हूँ, इस समय की बात जब आती है तो मैं इस समय की आयु को हम किस नाम से जानते हैं, वर्तमान। मान लीजिए इस समय की आयु को हम किस नाम से जानते हैं, वर्तमान। तो मान लीजिए इस समय वर्तमान में मैं कितने वर्ष का हूँ, 10 वर्ष का हूँ। ये बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तभी इस प्रश्न को सीख पाएंगे। वर्तमान आयु कितनी है मेरी, इस समय वर्तमान आयु 10 वर्ष है, ठीक है। और मैंने कहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व में कितने वर्ष का हूँगा, मतलब इस समय में 10 वर्ष का हूँ। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले में कितने वर्ष का हूँगा, तो 5 वर्ष घटा देंगे और हमारा कितना बचेगा। मैं इस समय अगर 10 वर्ष का हूं तो 5 वर्ष पूर्व में 5 वर्ष का हूं, ठीक है। तो मतलब वर्तमान की आयु में से पूर्व वाली आयु क्या होती है, घटाई जाती है। लेकिन पश्चात माने बाद में, मान लीजिए इस समय में कितने वर्ष का हूँ, 10 वर्ष का हूँ ना, वर्तमान। इस समय को हम वर्तमान आयु कहते हैं। जो प्रेजेंट टाइम में आयु होती है उसको हम वर्तमान आयु कहते हैं। इस समय में 10 वर्ष का हूँ, लेकिन 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद में कितना हो जाऊंगा, 10 वर्ष और बड़ा हो जाऊंगा। तो इस समय की आयु में जो पश्चात वाली आयु होती है वो मुझे जोड़ देना है। तो मैं उस 10 वर्ष पश्चात कितने वर्ष का हूँ, 20 वर्ष का हो जाऊंगा। तो भैया इस तरीके से आयु वाले जो सवाल होते हैं तो इस समय जो आयु हमेशा मानते हैं, इसमें दो लोग हैं ना, एक नूरी है और दूसरा सोनू है, तो इसमें हमेशा जो आयु मानेंगे वो वर्तमान आयु मानेंगे, प्रेजेंट टाइम की आयु हम मानते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया ना, वर्तमान आयु क्या होता है और पश्चात पूर्व, ये सब समझ गए। मतलब इस समय की आयु को हम वर्तमान आयु कहते हैं। जो पूर्व आयु मतलब पहले तो हम छोटे हैं, मतलब जो आयु होगी वो पूर्व वाले में से घटा देंगे, वर्तमान वाली आयु में से पूर्व वाली आयु को हम घटा देंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने कहा अगर इस तरीके से आयु वाले कोई प्रश्न होते हैं तो इसमें हमेशा आयु वर्तमान मानते हैं, वर्तमान प्रेजेंट टाइम की, ठीक है। तो दो लोग हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें आयु मानूंगा, किसकी मानूंगा, नूरी की आयु। लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु, इस समय नूरी कितनी है, x वर्ष की है। जो नूरी है इस समय कितने वर्ष की है, x वर्ष की। इसीलिए इसमें दूसरा कोई व्यक्ति है उसका नाम है सोनू। दूसरा कौन सा नाम है, सोनू है। तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, तो इसमें मानेंगे सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। दो लोग हैं तो दोनों की इस वर्तमान आयु मानेंगे। हमेशा जब आयु वाले प्रश्न होते हैं तो उनमें व्यक्ति की जो आयु मानी जाएगी प्रेजेंट टाइम वाली मानते हैं, इस समय वाली आयु हम मानते हैं। इस समय जो है नूरी x वर्ष की है और सोनू y वर्ष का है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, इस समय नूरी x वर्ष है, 5 वर्ष कितने वर्ष की हो जाएगी बच्चों, तो मैंने कहा था इस समय की आयु में से जो पूर्व वाली आयु घटा देंगे, तो इस समय की आयु वो x वर्ष की है, 5 वर्ष कितनी हो जाएगी, x में से 5। समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो हम क्या करेंगे, इसको इस समय की आयु में से हम पूर्व वाली आयु घटा देंगे। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। ये भी आपको समझ में आया, इस समय की आयु में से पूर्व वाली आयु घटा देंगे। इसी तरीके से मुझे क्या कर देना है, सोनू की निकाल देना है। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी हमारी हो जाएगी y माइनस 5, क्योंकि इस समय की आयु उसकी y है तो y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अगर ये इतना समझ में आ गया तो यार सवाल तो आप सीख ही जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में बच्चों क्या करना है, अब इसमें कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। मतलब 5 वर्ष, एक इधर हम किसकी आयु लिखेंगे, नूरी की आयु लिखेंगे, और एक इधर लिखेंगे हम सोनू की आयु। तो हम लिखेंगे तब प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो बोला उसके अनुसार मुझे लिखना है। क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर
कितनी है, सोनू की आयु कितनी है, सोनू की आयु को हम 3 से गुना कर देंगे, लेकिन 3 गुना 5 वर्ष पूर्व सोनू को आयु, ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है भैया, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 थी, तो मुझे यहाँ लिख देना है x माइनस 5, ठीक है। बराबर लगाता बराबर लगा देंगे, 3 गुणे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी थी, y माइनस का 5, इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 5 ऐसे लिखेंगे, बराबर लगा देंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 बाय हो जाएगा, और 3 5 से गुणा कर देंगे, 3 5 15, x और बाई को इधर लाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और उधर माइनस का 15 था, ठीक है, और 5 इधर वाला, ये वाला 5 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना बचेगा, x माइनस 3 बाई बराबर माइनस का 10 घट जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह प्लस, घट जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अगर ये समझ में आपको आ जाता है तो यार ये प्रश्न तो आप सीखने ही वाले हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसमें सेकेंड स्टेप करा 10 वर्ष पश्चात, अभी तो 5 वर्ष पूर्व की बात हुई थी, अब लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी। अब तो इस समय की आयु में जोड़ देंगे 10, पश्चात वाली आयु जो होती है वो जोड़ी जाती है, प्रेजेंट टाइम की जो आयु है उसमें हम पश्चात वाली आयु जोड़, इस समय आयु इसकी x वर्ष थी, 10 वर्ष बाद उसकी आयु भैया x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। इसी तरीके से सोनू की आयु भी हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम मुझे प्रश्न में बोल रहा है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, तब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोल रहा है, 10 वर्ष नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो एक इधर हम क्या कर देंगे, नूरी की आयु लिखेंगे, और एक इधर किसकी आयु लिख देंगे, सोनू के, कौन सी, पश्चात, 10 वर्ष पश्चात वाली आयु लिखना है मुझे, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात वाली आयु नूरी की इधर लिख देंगे, और सोनू की इधर कितनी है, x प्लस 10 बराबर 2 गुणा 10 वर्ष, सोनू की आयु कितनी है, y प्लस 10। बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर थ्योरिकल सवाल आपको समझ में आ जाता है तो इससे सरल कोई सवाल ही नहीं है। 2 से y की गुणा कर देंगे, 2y हो जाएगा, 2 दशामन हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। x y को जब इधर लाएंगे ये हमारा माइनस में हो जाएगा, 2y इधर हो गया, ये 20 था, 10 इसको पक्षांतर कर देंगे तो x माइनस 2y बराबर हमारा बच्चों कितना हो गया, 10 बचा। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। समीकरण 1 समीकरण 2 मैंने लिख लिए। अब भैया इसको चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करें, चाहे आप विलोपन विधि से सोल्व करके x और y के मान को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भैया एक नया पेज ले लेंगे, जो मैंने समीकरण बनाए थे उनको बारी बारी लिख लेंगे। पहला समीकरण हमारा था x माइनस 3y बराबर 10, दूसरा समीकरण था x माइनस 2y बराबर 10, इसको समीकरण मेरा 1 था, और ये वाला समीकरण हमारा 2 था। मुझे विलोपन विधि द्वारा हल करना, मैं विलोपन विधि द्वारा इसको सोल्व करेंगे। विलोपन विधि द्वारा सवाल को सोल्व करना अगर होता है तो किसी एक चर के, समीकरण 1 में भी चर 2 हैं x और y, समीकरण 2 में भी चर 2 हैं x और y, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 और 2 में किसी एक चर के गुणांक, गुणांक का मतलब आगे वाली जो गुणा होता है, y के गुणे में क्या है 3, यहाँ y के गुणे में कितना 2, मुझे एक जैसा बनाना है, चाहे y के बना लो चाहे x के बना लो, लेकिन यहाँ इस समीकरण में पहले से ही गुणांक बराबर है, इसमें x का गुणांक कुछ नहीं 1, इसमें भी x का गुणांक कुछ नहीं तो 1, तो मुझे क्या करना है, एक लाइन खींच देना है, विलोपन विधि से मैं सॉल्व करके बताने वाला हूँ। और जिसके गुणांक बराबर होते हैं बच्चों, एक चीज याद रखना, जिसके गुणांक बराबर हैं अगर उसके चिन्ह एक जैसे हैं तो मुझे यहाँ घटाने पर लिखना पड़ता है, घटाने पर। अगर डिफरेंस होते तो यहाँ पर जोड़ने पर। जब घटाने पर लिखा जाता है तो चिन्ह मुझे बदलना पड़ेगा, ये जो x है इसका चिन्ह उसके आगे होता है, लेकिन कोई चिन्ह नहीं तो ये प्लस है, तो मुझे इसे माइनस बनाना पड़ेगा, घटाने पर चिन्ह बदल देना है। ये माइनस था इसको मुझे प्लस कर देना, ये प्लस था इसे माइनस कर दिया, ये x हमारा प्लस का है, अब ये वाला माइनस हो गया, तो x में से x जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, बचेगा तो हम काट देंगे। ये 3y माइनस का, ये 2y प्लस का, ये वाला चिन्ह खत्म। अब ये 3y में से 2y जाएंगे तो भाई खाली 1y बचेगा, 1 शुरू में नहीं लिखते हैं। और भैया संख्या बड़ी कौन सी है, 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, चिन्ह उसी के आएगा जो लिखा है वही लिखा जाएगा, माइनस लगा देंगे बराबर, ये भी माइनस का 10, ये भी माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ देंगे 10 10 20 हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस लगेगा, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा। बाई का मान बच्चों कितना आ गया, 20 आ गया। और बाई की आयु मानी किसकी थी, सोनू की, तो सोनू की आयु कितनी हो गई बच्चों, 20 वर्ष हो गई ना। अब क्या करेंगे, इसी को हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, जिससे हमारा x का मान
आसानी से निकल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। समीकरण हमारा 1 दिया है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, ठीक है। जहाँ x दिया है वहाँ कुछ नहीं करना है, -3, जहाँ y दिया उसके जगह पर मुझे 20 कर देना है और बराबर में माइनस का 10 है, ठीक है बच्चों। ये हमारा माइनस का 10, 10 की गुणा कर देंगे, 3 की गुणा 20 से, 20 3 60 बराबर माइनस का 10, x बराबर माइनस का 10, 60 जब उधर जाएगा तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। x बराबर कितना बच्चों बचा, 50। कितना बचा, घट जाए, क्यों घटा हुआ, चिन्ह डिफरेंस था इसलिए मैंने घटा दिया। अब भैया मैंने नीरू जो था उसकी आयु x वर्ष मानी थी, कितनी मानी थी, x वर्ष मानी थी नूरी की आयु। तो हम क्या करेंगे, नूरी की लिखेंगे आयु भैया, नूरी की आयु, नूरी की जो वर्तमान आयु मानी थी कितनी है इस समय, नूरी 50 वर्ष की। कितने वर्ष की, ये 50 वर्ष की है। और सोनू जो है, सोनू की वर्तमान आयु बच्चों कितनी है, 20 वर्ष, ठीक है। तो यार इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों मैंने अपने चैनल पर क्लास 10th की जो है अभ्यास 1.1, 2 पॉइंट और ये 3.3 चला रहा हूँ, इस सारी अभ्यास मैंने यहाँ पर वीडियो पर अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल पर, और आप चाहें तो उस पर जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।